आपको काम नहीं करना तो आप अपने घर जाके बैठो। यहाँ बैठोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको अरेस्ट किया जाएगा। हम लोग पुलिस को कॉल करते हैं, 10 मिनट में वो नहीं आती। एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, 10 मिनट वो नहीं आती। हम लोग 10 मिनट में पहुंचते हैं, 10 मिनट से अंदर ही पहुंच जाते हैं। तुम्हारी आईडी पूरे पोर्ट की सस्पेंड कर दी जाएगी, तुम यहाँ के नहीं कहीं के भी नहीं रहोगे। ये अपनी मनचाही आईडी उस पर थोप देते हैं, कहते हैं अभी एक चेंज नहीं हो सकती। 1 घंटे काम करते हैं हम, तो एक आदमी 1200 रुपये कमाता है लगभग। 1200 कम। यहाँ ज़्यादा देर तक रहोगे तो अब हम आके आपके ऊपर डंडे बरसाएंगे। में नुकसान है, 200-300 रुपये का डेली का नुकसान है। फ्लीट मैनेजर है ना, वो हमारे अंकल के ऊपर हाथ उठाया था। वो अंकल बहुत बुजुर्ग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा दीपाली चौक के पास है, जहां पे खबर जो है मैं आपको देखिए दिखाने जा रही हूँ। स्विगी इंस्टामार्ट, इससे आप लोग ज़रूर वाकिफ़ होंगे। आप लोग कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, स्विगी से डिलीवरी होती है, लेकिन इन लोगों के ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, जो ये डिलीवरी बॉय हैं। लगातार आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे भी और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि किस तरीके से ये लोग रोज़ाना जो है कोई ना कोई प्रोटेस्ट करते रहते हैं। देखिए, इनकी कुछ मांगे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनका शोषण होता है, शोषण इनका किया जाता है, जिसके बाद जो है ये लोग यहाँ के टीएल के खिलाफ, स्विगी इंस्टामार्ट के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई अभी तक कुछ भी नहीं हो रही है। देखिए, अभी आप देखेंगे तो ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, काम वाम छोड़ के अभी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ जो है इनको नियमों में बदलाव चाहिए, किस चीज़ के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इन्हीं से जुड़कर जान लेते हैं। क्या नाम है सर? मेरा अमन नाम है। क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, किस चीज़ को लेके आप लोग लगातार प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं? मैडम, मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी पहले आईडी थी 15 से 20, 25, 30, लेकिन अब हो गई 17 से 22, 23 जो जा रही, ऊपर बढ़ती जा रही। मैडम, इसमें ना रेट कार्ड भी कम है। पहले हमारा रेट कार्ड बढ़ता था 15 से 56, जो हमें पर किलोमीटर 15 रुपये देता था। उसके बाद रेट कम होता रहता था। अब बज रहा है 15 से 42। जैसे टाइम हो रहा है ना, ऊपर बढ़ रहा है, वैसे 15 से 38, 15 से लास्ट है 15 से 29 तक आ रहा है। मैडम, तो हमारी लोगों की यही मांग है कि 15 वाला हमारा रेट कार्ड जो पहला है वो ही आ जाए। यही हमारे लोगों की मांग है। फिर भी मैडम, यहाँ देखो कि क्या होता है कि हम लोग पुलिस को कॉल करते हैं, 10 मिनट में वो नहीं आती। एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, 10 मिनट वो नहीं आती। हम लोग 10 मिनट में पहुँचते हैं, 10 मिनट से अंदर ही पहुँच जाते हैं। ये लोग हमारे, आप रेट कार्ड बता रहे हैं, या आप लोग को पता है क्या है? एक नॉर्मल भाषा में अगर आप बताएं कि ये रेट कार्ड होता क्या है, मतलब क्या चीज़ ये डिसाइड करता है? ये मैडम पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। हमारा टारगेट भी होता है। अच्छा। 15 ऑर्डर का टारगेट, जैसे हम लोग मारते हैं 15 ऑर्डर पे हमें मिलता है 80 रुपये इंसेंटिव मिलता है। फिर 15 से 20 हो जाएगा तो हमें 80 के हिसाब से 160 मिल जाएगा अंगला। तो ये हमारा कम होता जा रहा है। इन्होंने 15 से बढ़ा के वो रकम कितनी 17 कर दिया। अगर 17 ऑर्डर होंगे तो इंसेंटिव में, हाँ, 17, 6, 23, 6, 29, 6, 35। ठीक है। जो इंसेंटिव है उसकी डिजिट में, उसकी रकम में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, या फिर वो 80 रुपये ही? और यही मैं चाहता हूँ कि हमारा 15 वाला रेट कार्ड जो पहले था वो ही आ जाए। उसके बाद हमारे यहाँ पे पुलिस आ रही है, हमें लोगों को धमकाया जा रहा है कि तुम्हारी आईडी पूरे पोर्ट की सस्पेंड कर दी जाएगी, तुम यहाँ के नहीं कहीं के भी नहीं रहोगे, ये कह रहे हैं। अच्छा, ये जो स्विगी इंस्टामार्ट है, ये यहीं पे ही ऐसा हो रहा है या और भी कहीं? यहाँ भी हो रहा है। ये एनएसपी में 4-5 आते हैं पोर्ट, वो सब पे यही हो रहा है। अच्छा, यही है। तो ये करवा कौन रहा है? जो मेन एक बंदा है वो कौन है जिसके पूरे सब कहने पे सब हो रहा है? ये टीएल। मैडम, ये जो रूल निकालता है ना कोई भी, वो हमें बताते नहीं कि रूल आए कहाँ से। कोई भी किसी से पूछे तो कहता है पीछे से हुआ है। आप लोगों के ऊपर हेड कौन है? हमारे ऊपर टीएल होता है, लेकिन हम टीएल से कुछ बोलते हैं ना तो ये कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। उससे कोई भी बात कहो तो कहेगा मेरे बस की नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आपने बोला नहीं कि अगर इस तरीके से कोई रूल आता है तो फिर तो सब पे लागू होना चाहिए, सिर्फ यही कि उस ये तो मैडम ऐसा है जैसे अब हम में से कोई भी है, एक बंदा अगर बीमार पड़ जाए या 4 दिन की छुट्टी कर ले, वो किसी तरह से अपनी आईडी ठीक करके काम करवाता है, फिर 4 दिन अगर छुट्टी कर लेता है तो ये अपनी मनचाही आईडी उस पर थोप देते हैं और कहते हैं अभी एक चेंज नहीं हो सकती। ये ऐसा कर देते हैं और इसके जवाबदेही के लिए कोई नहीं आता पीछे से, जब भी तो हमें ये करना पड़ा है। आपके यहाँ पे कब से चल रहा है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई? हमने कल भी किया था। कल इन्होंने कहा कि आपका काम हो जाएगा, आप काम चालू कर दो। इनके कारण हमने काम चालू कर दिया, करे 1 घंटे बाद काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने पूरी रात काम किया। उसके बाद हम आज सुबह आया, फिर ये हमने यही करा, तब जाके थोड़ा बहुत सुना, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि कोई पता नहीं है पक्का कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है।
एक दिन की वैसे आप लोगों की कितनी रकम बनती है कि घाटे में जा रहा है सब 14 घंटे काम करते हैं हम, तो एक आदमी 1200 रुपये कमाता है लगभग, 1200 कमा 12 1250। इनके जो ये रूल्स निकले हमारा ही होता है। उसमें पेट्रोल भी हमारा होता है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी हमारी होती है, एवरीथिंग हमारा ही होता है। इनका कुछ नहीं होता, इनका इन्होंने जो दे दिया। ये जो गाड़ी आप चलाते हैं ये भी आप लोग खुद ही लेते हैं? हाँ, ये खुद ही, ये हमारी खुद की गाड़ी है, हमने खुद ही रखी है। इसका रेंट वगैरह सर? इसका ये मैम कुछ छोटी गाड़ियाँ आती हैं, इनके 250 रुपये पर डे रेंट पड़ता है इनका। और जो है अगर बंदा फिर भी 1000 रुपये भी नहीं कमाए, अगर 1000 रुपये भी नहीं कमाए, 250 इनका देके 150 में होता क्या है आज के टाइम में? कुछ नहीं होता, घर जाते ही खत्म हो जाते हैं पैसे। अगले दिन काम ना करे तो बंदा भूखा मरने लग जाता है। उसकी मजबूरी आना पड़ता है। रोज कमाना रोज खाना है। अगर हम लोग 700-800 रुपये दिन का ना कमाएं तो हम कहाँ जाएंगे? और हम लोगों का अब ऐसा है 300 रुपये पर डे का घाटा हो चुका है। 17 ऑर्डर मारने पड़ते हैं अब हमें। पहले हमारा 15 ऑर्डर पे था टारगेट, अब 17 ऑर्डर पे कर दिया। जो 2 ऑर्डर बढ़ा दिए हमारे, उससे हमारा 200-300 रुपये का नुकसान है, डेली का लॉस है। अब हमें कम से कम 2 ऑर्डर मारने के लिए 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। अगर हम पूरे टारगेट लेके चलते हैं तो पूरा मिनिमम वो 5-6 ऑर्डरों का आ जाता है, जिससे हमें नुकसान है। 200-300 रुपये का डेली का नुकसान है। और वो पहले हमें नहीं झेलना पड़ता था, अब झेलना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग स्ट्राइक पे हैं मैम। हम चाहते हैं हमारी पुरानी आईडी हो जाए। सभी ये डिलीवरी बॉय हैं, कितने लोग हो आप लोग? हम लोग 100-125 लोग, 70 लोग हैं टोटल यहाँ पे। हाँ जी। फिर भी टीएल सुन नहीं रहा? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, बल्कि वो पुलिस वाले को बुला के धमकी दे रहे हैं कि आप ये जगह छोड़ के जा सकते हो, अगर आपको काम नहीं करना तो आप अपने घर जाके बैठो, और अगर आप यहाँ बैठोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो अभी काम कैसे चल रहा है? आप लोग तो स्ट्राइक पे हैं, ऑर्डर्स कैसे जा रहे हैं? स्ट्राइक पे हैं अभी मैडम, अभी कोई ऑर्डर नहीं उठा रहा है, सभी स्ट्राइक पे बैठे हैं। ठीक है, क्या हल चाहिए आप लोग को? क्या हल निकलेगा? किससे क्या गुजारिश है? 15 वाला रेड कार्ड चाहिए हमें, जो पहले हमारा रेड कार्ड था वही चाहिए। वही चाहिए हमें, जो आईडी हमारी पहले थी 15 से 20 वाली, वही चाहिए हमें। अच्छा, जो 15 से 20 वाली आईडी वो सभी पे लागू होती है या किसी का अलग है? सभी पे अलग अलग है। इस जोन में अलग है मैम। इस जोन में हमारी 17 वाली आईडी कर रखी है। पहला टारगेट हमारा 17 पे, किसी और जोन में किसी और पोर्ट पे वो 15 वाली है। 15 से नीचे की भी है किसी की 13 पे पहला टारगेट। अब हमारा 17 पे है टारगेट, खाली इसी पोर्ट पे हो रखा है, इसलिए हम लोगों ने स्ट्राइक कर रखी है, ताकि जो सब जगह रूल हाँ किसी की लोग की थी, किसी की थी, मगर अब सबकी चेंज कर दी है, इसीलिए हमने स्ट्राइक करी है। क्या आप लोग सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? काफ़ी हमने वीडियोस देखी, हल्ला बोल रहे हैं, कुछ यहाँ पे सुन रहे मारपीट भी हुई है किसी? हाँ जी मैडम। हाँ जी, एक बुजुर्ग को मारा है, टीएल ने हाथ उठाया। हमारे जो वो फ्लीट मैनेजर है ना, वो हमारे अंकल के ऊपर हाथ उठाया था। वो अंकल बहुत बुजुर्ग है, टीएल जितना बड़ा है ना उससे बड़ा उनका लड़का है, फिर भी वो हाथ उठा दिए थे अंकल के ऊपर। तो आप लोगों ने पुलिस वगैरह को बुलाया? नहीं, उन्होंने पहले से पुलिस बुलाया, पुलिस वाले के सामने हाथ उठाया। पुलिस कुछ करके गई है अभी यहाँ? दूसरे को मार के भी चली गई, एक लड़के को हाथ चला के और चली गई, वो कुछ नहीं कह रहा। वो यहीं से आई थी, बीट से आई थी, चौकी का बीट। हाँ ठीक है, क्या मांगे हैं सर अभी आप? सर मैम हमारी मांग है ये, हमारी जो आईडी पुरानी थी 15 से 20 वाली, वही आईडी कर दो हमारी, और कोई दिक्कत नहीं है बस। जैसे इनके से लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप लोग कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड क्या होगा फिर? मैं मैडम यही चाहता हूँ मेरा रेड कार्ड ठीक हो जाए, 15 वाली आईडी हो जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। क्या एंड होगा सर फिर इस चीज़ का? जब तक प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते आप लोग। ये हमारी आईडी सेट तो कुछ है ही नहीं इसका, ऐसे ये तो कई बार हो चुका है और ऐसे ही होता रहता है। सवाल है, आप लोग कई बार करते हैं प्रोटेस्ट? कुछ नहीं है, यहाँ से बस इनको दिलासा दी जाती है, दिलासा देने के बाद इनको बोला जाता है कि काम करो, ये काम करना चालू कर तो दो। इस बार लग रहा है ये झांसे में आएंगे, दिलासा जो दे। कुछ नहीं है कि ये झांसे में आएंगे नहीं आएंगे, ये अभी अंदर जाके बैठ चुके हैं। आप चाहे ये कितना भी प्रोटेस्ट कर लें, यहाँ पे कुछ नहीं, कोई समाधान नहीं है। ये बस खाली एक बोलते हैं कि पीछे से हुआ है, पीछे से कौन सा हुआ है, कहाँ से हुआ है, किसके पास, बताते हैं? कुछ नहीं बताते इनको, बस ये कुछ नहीं है। और इनके पर्सनल नंबर पुलिस वालों को दिए जा रहे हैं, इन पे कॉलें आ रही हैं कि इनको परेशान करा जाए। अब इनको परेशान किया गया, उसके बाद इनको चौकी लेके जाया गया। अब ये बेचारे कहाँ तक लड़ेंगे? ये 4 लोग गए थे क्या हम। हुआ फिर चौकी में? वो चौकी में जाने के बाद वो वही कह रहे हैं कि आपका जो है, उनका कहना, हाँ जी, उनका कहना ये है कि आप लोग यहाँ पे स्ट्राइक जो कर रहे हो ये कानूनन अपराध है, आपको काम नहीं करना तो आप अपने घर जाओ, और आपकी सुनवाई कंपनी नहीं कर रही है। अगर वो उनका कहना है कि अगर कुछ होने लायक होता तो हम कर देते, बट हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको काम करना तो आप इसी रेड कार्ड पे काम करो, वरना आप अपने घर जाओ। अच्छा, मतलब रेड कार्ड चेंज नहीं होगा? नहीं, और अगर आप यहाँ ज़्यादा देर तक रहोगे तो अब हम आके आपके ऊपर डंडे बरसाएंगे, पुलिस वालों का कहना है। तो देखिए, आपने जो है यहाँ पे जो ये तमाम वर्कर्स यहाँ खड़े थे, इनकी बात सुनी कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो रेड कार्ड यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, जिसके बाद इन लोगों के लिए अपनी कमाई कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, और लगातार जो है ये लोग
घाटे में जा रहे हैं, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे काम देखिए किस तरीके से स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम राइडर्स की बाइक भी खड़ी आपको नज़र आएगी, इन लोगों की गाड़ियाँ, लेकिन ये लोग जो है अभी काम नहीं कर रहे, पूरी तरीके से स्ट्राइक पे हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ मारपीट भी की गई और टीएल जो है, जो टीएल इनका सारा काम संभालता है, वो किसी भी तरीके से इनके साथ बात नहीं कर रहा। सिर्फ इनको कुछ बताया भी नहीं जा रहा कि आखिर रेट कार्ड में बदलाव क्यों हो रहा है। देखिए जगह जगह पे जो है इस तरीके से स्विगी इंस्टामार्ट वालों का प्रोटेस्ट लगातार हमें देखने को मिल रहा है। आए दिन जो है इन लोगों का प्रोटेस्ट होता है क्योंकि जो रेट कार्ड है वो लगातार चेंज हो रहे हैं, जिससे इन लोगों के रोज़गार पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।